घरवाली ने मंगाया डालडा और हम लेकर आए देशी घी शुद्ध, और इसी बात पर शुरू हो गया गृह युद्ध। ये काव्यांश है हाथरस के प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी का, लेकिन अब हास्य रथ वाकई रस बदल चुका है और इस बार जो समर है वो चुनावी है। पहले चरण में जाटलैंड, दूसरी में मुस्लिम मतदाता, तो तीसरे चरण में जिसमें 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, यादव बहुल इलाकों में चुनाव किया जाएगा। इस वक्त हम जिले हाथरस में ही हैं, सादाबाद विधानसभा क्षेत्र है और जिस गांव में है वह गांव यादवों का है, अहीरों का है, यदुवंशियों का है। यादव इस बार क्या सोचते हैं, क्योंकि जो पूरा इलाका है एटाएट मेनपुरी, पूरा का पूरा इलाका, अगर आसपास की बात करें फिरोजाबाद, काशगंज, ये वो इलाका है जहां पर यादव अच्छी खासी संख्या में हैं। उनका मत क्या है और तैयारी देखिए किस तरीके से तैयारी यहां पे चल रही है। वोट पथ पे न्यू स्टेट आ पहुंचा है और यहां पर मिलान किया जा रहा है कि हमारा नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं। पर्ची बट रही है, यानी माहौल चुनावी हो गया है। इंतज़ार है 20 तारीख की सुबह का कि 7 बजे वोटिंग होगी और वोटिंग होते ही वोट दिया जाएगा। अभी हम एक दुकान वाले भाई साहब के पास थे, उन्होंने कहा हीरो का गांव है तो गठबंधन को वोट पड़ेगा। क्या लगता है सर, जाति नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से? हाँ, क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश की मतलब राजनीति है, उससे भाई जाति तो जुड़ी हुई है और जाति का ही बोलबाला है। जहाँ जाते हैं वहाँ तो जाति गठबंधन को वोट पड़ेगा, गठबंधन का ही वोट पड़ेगा टोटली। मतलब आपसे जानना चाहेंगे, जब 17 में गठबंधन हुआ था तब कई बार ऐसे देखने को मिला था कि यादवों का वोट तो मिल गया लेकिन दूसरी पार्टी का वोट नहीं मिला। इस बार लगता है कि वो समीकरण टूटेगा? नहीं, देखो, जैसे आप कह रहे हैं मैं कहीं तक सहमत हूँ, लेकिन ये जो मध्य का एरिया है, जो तीसरे फेज में 20 तारीख को यहाँ चुनाव होना है और हम जिस विधानसभा से आते हैं जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, और क्योंकि यहाँ पे जो वोट है वो विकास के नाम पे, पुरानी पेंशन बहाली के नाम पे, युवाओं के रोजगार के नाम पे। भाई साहब तो कह रहे थे हम तो यादव हैं, यादव को वोट देंगे। हाँ भाई, हमारा तो वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। गठबंधन की सरकार बनाए, मतलब चाहे साइकिल हो या हैंडपंप, दो निशाना अपने पहचान कर। मतलब विकास उससे कोई मतलब नहीं, तो जान विकास करो ही का है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो गठबंधन की तरफ नजर आता है। आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति किस हद तक जातिगत गणित में फंसी हुई है, क्योंकि जाटलैंड मुस्लिम बहुल इलाका और अब जो अहीर वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, वो किस तरफ कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। उसी को जानने की कोशिश करते रहेंगे हम लगातार हाथरस से वोट पथ पर। सड़क के किनारे ताश खेला जा रहा था। ताश क्यों बंद कर दिया आपने? हमसे बात करने के लिए। लगभग 52 पत्ते होते हैं और इतने ही सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होता है। कौन जीता चारों में से, या खेल खत्म कर दिया? नहीं, खेल खत्म नहीं चल रहा है। खेल अभी चल रहा है। हमारे जाने के बाद तो 4 ही दल नजर आते हैं। किसमें कौन किसके साथ है? बसपा का कौन है, भाजपा का कौन है? बसपा के हम हैं। अच्छा, बसपा के आप हैं। हाँ, पिछली बार हाथरस में से 3 में से 1 सीट बसपा के पास है। हाँ, लेकिन इस साल नहीं है। इस साल नहीं है, वो भी हार जाएंगे। हाँ, हार जाए। क्या नजर आती है वजह? क्या, रामवीर उपाध्याय खड़े थे पहले, और जो बसपा के बहुत कद्दावर नेता समझे जाते थे, मंत्री भी थे, और वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो निश्चित है कि अब बसपा का इतना जो लड़ाई होगी भाजपा और गठबंधन के बीच। हाँ, भाजपा और गठबंधन के बीच लड़ाई। किसानों के क्या मुद्दे हैं? अभी तो आज रोक ही देते हैं। किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसान क्या सोच के इस बार वोट दें? किसानों को क्या लगता है, किसानों की समस्याएं क्या है? गन्ने का भुगतान हुआ नहीं हुआ, बिजली, सिंचाई? अभी तो कछू ना है। ये 2,000 रुपया को हिसाब बड़ों का जी है, किसानों को और का है। क्या लगता है इस बार किसको वोट देने वाले? योगी बाबा की सरकार बनेगी इस बार और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अब पब्लिक बोलती है कि साहब कुछ नहीं हो रहा हमारे लिए, महंगाई बढ़ रही है। अगर अच्छे रोड चाहोगे तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, चाहे मीठा होगा। अगर तुम वैसी सुविधा अच्छी चाहोगे तो महंगाई तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। वैसे ऐसा तो गन्ना से आता है, गन्ने का भुगतान हुआ क्या? हमारे यहाँ गन्ने की खेती नहीं है, हमारे यहाँ आलू की खेती है। अच्छा, आलू के वेयर हाउस कैसे हैं? वोट बन गया बेटा आपका? हाँ, वोट बन गया। पहला वोट डालोगे? नहीं, दूसरी बार वोट डालोगे। इससे पहले कौन से में दिया था? 19 में बीजेपी के थे। इससे पहले भी बहुत लोगों की मौत हो गई, तो बहुत लोगों की जान भी बची है। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतर हुआ है। हाँ जी।
हेल्थ का बेहतर हुआ है, लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को भी लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी वाकई ही काम कर रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा कि जहां जाट या यादव बहुल इलाका है वहां पर गठबंधन, और जहां मिली जुली जातियां हैं वहां पर बाबा दोनों ही कहा जाता है हाथरस में, चाहे योगी बाबा हो या मोदी बाबा हो, दिल्ली से पैसा है लखनऊ से, लेकिन विकास नजर आ रहा है, लोगों को यही मानना है। लेकिन आगे हमारा वोट पत्र जारी है, शहर की भी बात करेंगे। अभी तक तो गांव की बात हुई थी कि जिले के पढ़े लिखे मतदाता, व्यापारी, हींग के व्यापार करने वाले और जिस तरीके से गुलाल की बात आती है उसकी फैक्ट्री लगाने वाले आखिर सोचते क्या है, उनका भी मन टटोला जाएगा। हाथरस जिले में हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथरस इस बार किसे जीत दिलाने वाला है, कैसी स्थिति रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गुलाल का रंग भी है और हींग की तीखी सुगंध भी। अब ऐसे देखना होगा कि हींग की तीखी सुगंध किसे मिलती है और गुलाल का रंग यानी जीत का रंग किसे मिलता है। बहुत सी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, क्या है इस बार चुनाव का माहौल, किसे वोट दे रहे हो? मोदी जी, कमल का फूल। कमल का फूल, क्यों, वजह क्या है? कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? हाँ, सही है, उनकी कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आपको क्या लगता है, कतई घूंघट काट लिया? घूंघट कम कर ले। बोला ये चीज है, चाहे हिजाब हो या घूंघट हो, ग्रामीण आंचल में नजर आता है। भले ही ये दिल्ली बम्बई वालों के लिए बड़ा विवाद हो, लेकिन यहाँ घूंघट की प्रथा है। बीजेपी, क्या वजह है, क्या डेवलपमेंट हुआ इलाके? यहाँ का माहौल भी अच्छा हो गया है और भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है क्या? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गांव की महिलाएं बाहर निकल सकती है, कोई डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, बेझिझक निकल सकती हैं गांव की महिलाएं। तो पहले 5 साल पहले आप कितने बजे तक घर बाहर निकल सकते थे और अब स्थिति कितनी बदली है? अब तो किसी भी टाइम निकल सकते हैं, 10 बजे 11 बजे, कोई टाइम नहीं है। पहले तो 7 बजे के बाद ही डर लगता था निकलने में। 7 बजे के बाद भी? हमारे सर पे दर्द हो, आशीर्वाद तो दे दो, लो पैर छूले। क्या लगता है किसका माहौल है इस बार? खूब बढ़िया, मोदी। मोदी? तो मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे? मोदी है, कन्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ना, इसलिए क्या काम कर दिया? मिलता है, और देखो रिफाइंड चावल, चीनी सब कुछ मिल रहा है। और पहले अखिलेश के जमाने में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता है ना। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? कुछ हुआ है विकास या बदलाव की उम्मीद है? बदलाव की उम्मीद पूरी है। अच्छा, इस बार सपा नहीं है। सपा नहीं है। और हैंडपंप कितना काम करेगा? हैंडपंप पूरा काम करेगा, समर्थन है उसका पूरा सपा को जी। ऐसा तो नहीं है कि हैंडपंप के वोट मिल जाए और सपा के वोट ना मिले। तो यहाँ पर अधिकांश अगर महिलाओं के इस गांव की बात करें तो वो मोदी योगी की जोड़ी की तरफ नजर आते हैं। हालांकि शहरी मतदाता क्या सोचते हैं वो देखना अभी बाकी है हाथरस शहर से भी वोट पत्र का सफर। सबसे पहले लड़कियों की सोच, मतलब लड़कियों के बारे में उन्होंने सोचा है, लड़कियों को सुरक्षा पूरी फुल। इन्होंने सोचा है, अखिलेश भी कह रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ। योगी श्रीमान योगी जी। अच्छा, उन्होंने ये सोचा है, कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है और शिक्षा व्यवस्था भी बढ़िया है, घर घर शिक्षा पहुँच रही है और सर्वेक्षण भी सबसे अच्छा। के टाइम पे लैपटॉप नहीं पहुंचा था, लैपटॉप टैबलेट बहुत सारे बांटे थे, कह रहे हैं मैं तो भैया हूँ सारी लड़कियों का। नहीं, हमें नहीं मिले, किसी लड़की को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। बाबा ने अच्छा किया है, यहाँ पर भी बहुत विकास हुआ है और सब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई। विकास काम जो बता सको? घर घर सिलेंडर पहुँचाए हैं, सभी के यहाँ पर लेटरिंग बनवाई है, योजना का काम हुआ है। क्या लगता है भाई? योगी सरकार दोबारा। हाँ, एक तो राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा, काफी ऐसी चीजें हैं जो और सरकार नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मोदी जी तो है ना, दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय सुरक्षा होगी, सेना तो उनके पास ही रहेगी, यहाँ तो यूपी पुलिस है। हाँ, तो यूपी पुलिस कोऑर्डिनेट ये भी तो करेंगे लोग, जब ही तो हमारे प्रांत से जब जाएंगे जब ही तो होगा वहाँ पे। समानता का ज्यादा है, कम से कम यहाँ पे तो साइकिल रुकी हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे भी देखेंगे कि साइकिल हाथरस में कितनी दौड़ती है। हाथरस को जिला बने तकरीबन 25 साल का वक्त हो गया है, लिहाजा इसकी तुलना पुराने जिलों से, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुराने जिलों से नहीं की जा सकती। इस वक्त हम हाथरस के मेन बाजार यानी शहर में मौजूद हैं। गांव में हमने देखा था कि कैसे ग्रामीण ताश खेल रहे थे, कमोबेश यही स्थिति शहर की भी है और हम वोटरों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथरस के मुद्दे क्या हैं।
भाई साहब ताश बंद कर दिया, लेकिन क्या लग रहा है बाजी कौन जीतेगा? बाजी समीकरण अलग हैं, डिफरेंट हैं पहले से। 17 से तो अलग होंगे, 19 से भी अलग होंगे, लेकिन हवा किसकी है? हवा इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। टाइट फाइट है। हाँ, गठबंधन और भाजपा, गठबंधन और भाजपा के बीच ही है। कांग्रेस भी है कहीं कहीं, कांग्रेस बसपा भी है, कांग्रेस भी है, सब पता नहीं है कौन सा वोट कहाँ पड़ेगा। आप जब वोट दोगे तो क्या सोच के वोट दोगे? कौन से मुद्दे चले? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, जैसे कि जो बताएंगे आपको। विकास का मुद्दा तो प्रथम है ही है। पिछली सरकारों ने विकास का तो कोई कार्य किया नहीं। जैसे जो वायदे इन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। वो तो हर चुनाव में हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा ही होता है। तो अगर तुलना की जाए मायावती के शासनकाल, अखिलेश के शासनकाल और योगी के शासनकाल, मायावती का शासन तो खैर टाइट शासन रहा ही है। उसके मुकाबले का शासन तो आज तक कोई किसी ने किया भी नहीं। कांग्रेस हुआ करती थी उस समय, हम छोटे थे, हमें क्या पता कांग्रेस का क्या सिस्टम। लेकिन हमने जो अपने जीवन में देखा कि मायावती का शासन जो है बेस्ट शासन। सोचा होगा ईवीएम में बटन दबाने से जो विकास करेगा हमारे लिए उसको वोट देंगे। विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ विकास। कुछ बदलाव की तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए सरकार? इतनी है महंगाई कमर तोड़ रही है ना, तो लगता है कि बदलाव होना चाहिए सरकार में। ये बदलाव में किसे देखते हैं, बहन जी को या अखिलेश यादव? हाँ, जो इधर तो उनका बहन जी का ही गढ़ है। लगता है कि बसपा की स्थिति अच्छी है, बहन जी का इस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं। सब यही मेजोरिटी है, सब बहन जी की चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पर बसपा के मानने वाले वोट बैंक भी हैं। कुछ और पानी की पाइपलाइन, पार्क वगैरह बहुत सारे आइटम है। गुंडागर्दी कम हो गई? कम हो गई, सब कम हो गई। ये तो है, बीजेपी में गुंडागर्दी कम हो गई। पहले से थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। पहले यहाँ पे तालाब पे एक पुल नहीं हुआ करता था, बहुत लंबे समय से मांग थी इसकी, लेकिन बीजेपी सरकार में वो पुल भी बना है। बीएसपी हाथरस से जीत रही है, तुम्हारे सिकंदर राव से बीएसपी जीत रही है। और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी गठबंधन बनाया है इस बार? तो यहाँ पे नहीं है उनका गठबंधन, और जगह करे बीजेपी और बीएसपी की टक्कर है। कुछ लोगों की राय और वोटरों के विचार दोनों बटे हुए नजर आ रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हो या मुंबई में, कानपुर में या काशी में, लेकिन शौक में जिस हींग का प्रयोग किया जाता है वो अधिकांश रूप से हाथरस से ही आता है। हींग जिसकी महक अपने आप में अद्भुत है, अतुल्य है, और हींग का कारोबार अधिकांश रूप से हाथरस में होता है। और देखिए कि हींग किस तरीके से गुड़ की तरह से यहाँ पर मिलती है। बहुत सारे व्यापारी हैं जो हींग बेचते भी हैं और वोट भी देते हैं, क्योंकि व्यापारियों का वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर व्यापारियों की नज़र से देखें तो इस बार चुनाव में क्या रंग है, क्या क्लेवर है? देखिए, ऐसा है कि इस समय योगी जी जो आए हैं उन्होंने व्यापार के हिसाब से बहुत कुछ सहयोग दिया है व्यापारियों को, और अच्छा कार्य किया है उन्होंने अभी तक। फिर भी व्यापारियों को बहुत ज्यादा फर्क किसी से नहीं पड़ता, कोई भी सरकार आए, लेकिन स्वतंत्र सरकार हो, जैसे कि इन्होंने मैनिपुलेट किया अपने यूपी को, इस तरह से करती रहे तो किसी। और व्यापारियों के लिए कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि अगर आप गल्ले पे जा रहे हैं तो आपका पैसा सुरक्षित है। क्या स्थिति लगती है इस बार? इस बार बहुत सुरक्षा रही, बहुत लूटपाट या चोरी चकोरी जितनी भी होती थी या राहजनी या इस तरह से, इससे बहुत राहत मिली व्यापारियों को। और हींग कितने भी बेच रहे हैं, कैसी स्थिति है फिलहाल? हींग की मार्केट थोड़ा सा अफगानिस्तान की वजह से, थोड़ा सा ना आने की वजह से थोड़ी तकलीफ है इस बार, लेकिन अब ये सुधर जाएगी। इससे रिश्ते जब अफगानिस्तान से ठीक हो जाएंगे तो इसकी स्थिति भी सुधर जाएगी। सरकार ने ये सुरक्षा का दिया था भरोसा, वो पूरी तरह निभाया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगामी भी सरकार यही बने। क्यों, महंगाई जरूर है, सिलेंडर चाहे 5,000 का हो जाए हम ले लेंगे, लेकिन जो सुरक्षा है ये मुख्य मुद्दा है। राम मंदिर जो इन्होंने बनवाया वो आज तक किसी सरकार की ताकत नहीं थी। लोगों को आना, वोट के लिए चला जाना, ये हमारे नेताओं की एक आदत थी, लेकिन बीजेपी की मंदिर अभी भी एक मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है चुनाव। जी, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की हवा लग रही है। योगी जी ने पिछले 5 साल में जो अपना शासन प्रशासन दिया है काफी चुस्त दुरुस्त रहा है। तो सारे व्यापारी योगी जी के साथ नजर आ रहे हैं। हाँ, इधर तो बीजेपी का ही व्यापारियों में अच्छा प्रभाव है, क्योंकि दूसरी पार्टी से उतनी उम्मीद नहीं है जितनी योगी जी से उम्मीद है। बिल्कुल, व्यापारियों में अच्छा प्रभाव है। क्या लगता है सर, इस बार क्या स्थिति है? हाथरस की जनता किसे आशीर्वाद देगी? क्या लगता है? भाजपा को देगी। पूरी उम्मीदवार भाजपा। वजह? अच्छा काम किया है। हाथरस के लिए क्या काम हुआ है?
हाथरस के लिए काम करते हुए आया शुरू से। काफी मतलब पुल बनवाया है, काफी मतलब तुम्हारे ये वाहनों की राशन की काफी काम किया है। क्या लग रहा है स्थिति? स्थिति तो बीजेपी की है। बीजेपी की है। वजह क्या है? वजह यह का बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो गठबंधन हुआ है लोकदल और अखिलेश, गठबंधन खुटी पर टांग रखे हो हमने, रखा खुटी पर टांग दिया। अरे बाकी कहाँ औकात है, बाकी कोई औकात ना है बाकी। कई बार गठबंधन सा कुछ लगता है इस बार बीजेपी की स्थिति? बीजेपी को वोट जाएगा। बीजेपी को वोट जाएगा। हाथरस से बीजेपी होगी। हाथरस से बीजेपी, मतलब काम नहीं हुआ है कि फिर भी बीजेपी होगी? हाँ। चलिए, यहाँ पे अलग अलग राय हैं। हींग हाथरस की फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। हाथरस अकेला जनपद है उत्तर प्रदेश का जहाँ 4 रेलवे स्टेशन है, फिर भी जाम से लेकर के और अलग अलग समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की हो या व्यापारियों की हो। वोटरों की राय भी बटी हुई है। ऐसे में 20 तारीख को ही तय हो पाएगा कि 10 मार्च को हाथरस की तीनों सीटों से कौन सी पार्टी के प्रत्याशी विजयी होते हैं, और उसके आधार भी प्रत्याशियों के साथ साथ वोटरों की नज़र में भी अलग अलग है। जनादेश का सम्मान होना चाहिए और वोट पथ आगे भी जारी रहेगा। अगले विधानसभा क्षेत्र के दिल को मापने की कोशिश न्यूज़ स्टेट लगातार करता रहेगा। तब